श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना बिल्कुल आने ही वाला है और इस सावन के महीने की जो तैयारी है वो सभी लोग करना शुरू कर चुके हैं और सभी लोग सोच चुके हैं कि भाई सावन का जब पहला दिन आएगा तो हम कौन सा उपाय करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस सावन के महीने में हम भगवान शिव जी को कैसे प्रसन्न करेंगे। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जो सभी लोगों ने सोच के रखी हुई हैं कि इस बार इस सावन के महीने में हम भगवान को जरूर प्रसन्न करेंगे और हमारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण जरूर करवाएंगे। पर तो इस बार जो सावन का महीना लगेगा वो किस तारीख से लगेगा और इस दिन कौन सा दिन रहेगा, और ये सावन का महीना जो है इस बार ये कब तक रहेगा, और इस सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं। और सबसे विशेष जिस चीज के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि सावन के महीने के पहले दिन आप लोगों को ऐसा कौन सा उपाय करना है जिस उपाय को पंडित जी ने खुद बताया है और जिस उपाय को करने से दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो यही सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में भगवान शिव जी को हम बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो भी जाते हैं। भूलवश भी अगर आप शिवलिंग पर कुछ भी चीज समर्पित कर देते हो, बेलपत्र, फूल, चावल का दाना, हरे मूंग का दाना, कुछ भी अगर भूलवश भी समर्पित हो जाता है सावन के महीने में तो भाई उसका जो फल है वो आपको बहुत गुना, बहुत बड़ा और बहुत गुना बढ़कर जो है मिलता है। इसलिए सावन के महीने की बहुत ही बड़ी और विशेष महत्वता मानी जाती है। पर दोस्तों इस बार जो सावन का महीना है वो किस तारीख से शुरू होगा, किस दिन से शुरू होगा, वो सबसे बड़ी एक जो है लोगों के मन में कंफ्यूजन बनी हुई है जिसका जवाब हम आपको दे देते हैं। देखिए इस बार जो सावन का महीना है वो 2 तारीखों पर जो है लोगों को इस पर कंफ्यूजन हो रही है कि भाई इस बार जो सावन का महीना है वो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है कि 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो देखो इस बार जो सावन का महीना है वो 22 जुलाई 2024 से शुरू हो रहा है और इस बार जो सावन का महीना है वो बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। और बहुत आप ये कह लो कि भाई महासंयोग वाला इस बार जो है ये सावन का महीना पड़ रहा है, क्या कारण है उसका कारण ये है दोस्तों कि इस बार जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है। और हम आपको बता दें दोस्तों इस बार जो सावन का महीना पूरा होगा वो सोमवार के दिन पर ही होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं, सोमवार के दिन से ही सावन का महीना शुरू होगा और सोमवार के दिन पर ही सावन का महीना यहाँ पर पूरा भी होगा, ठीक है। पर दोस्तों जो इस बार जो सावन का महीना शुरू होगा वो 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा जिस सोमवार पर रहा है। तो आपको 21 जुलाई या 22 जुलाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। 22 जुलाई 2024 के दिन से जो है सावन का महीना शुरू हो जाएगा जिस दिन सोमवार है। अब दोस्तों सावन का पहला दिन ही सोमवार है तो भाई इससे बड़ी और विशेष बात क्या हो सकती है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो अब हम जान लेते हैं कि इस दिन आप लोगों को कौन सा वो उपाय करना है जिस उपाय को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखो हो सकता है कि भाई आप लोग किसी कारणवश कहीं बाहर गए हुए हो और आपके हाथ में जल ना हो या आपके हाथ में मतलब पानी ना हो, जल का लोटा ना हो या कोई भी पात्र के अंदर जल ना हो। आपके साथ ऐसी स्थिति अगर बन जाती है तो भी भाई दोस्तों आप लोग यह एक जो उपाय है यह सावन के पहले दिन जो है कर सकते हो। और यह जो विशेष उपाय है यह सावन के पहले दिन ही विशेष रूप से आप लोगों को करना है। वैसे दोस्तों आप सभी लोग यह बात भी जरूर जानते होंगे कि भाई सावन का जो महीना होता है, सावन के महीने से भगवान शिव जी पर पूरी व्यवस्थाएं आ जाती हैं, पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की जो है उनके ऊपर व्यवस्थाएं आ जाती हैं। इसीलिए दोस्तों साधारण रूप से तो हम भगवान शिव जी पर लोटा जल चढ़ाते हैं। पर दोस्तों जब सावन का महीना शुरू होता है या सावन का पहला दिन आता है तो भाई उस दिन हमें 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस समय से भगवान शिवजी के ऊपर भार बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम शिवलिंग पर 2 लोटा जल यहाँ पर चढ़ाते हैं। और दोस्तों पंडित जी ने भी यही बात कही हुई है कि भाई आप साधारण रूप से हर महीने में 1 लोटा जल चढ़ाते हो, पर जब सावन का महीना आए और सावन का पहला दिन लग जाए तो भाई उस दिन से आप लोगों को 2 लोटा जल चढ़ाना यहाँ पर शुरू करना है, ठीक है। तो भाई हमने आपको 2 लोटा जल वाला उपाय आपको कैसे करना है, 2 लोटा जल आपको शिवलिंग पर कैसे डालना है, इसके लिए हमने आपको पहले से ही एक वीडियो बना दी है। इसके पहले वाली ही वो वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हो। पर इस वीडियो में हम आप लोगों को सावन महीने के पहले दिन किए जाने वाला वो विशेष उपाय बता रहे हैं
जिस उपाय को करने से भगवान शिव आपकी मनोकामना जो होगी वो पूर्ण करेंगे। विशेष रूप से ही जो उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का है और सावन के पहले दिन का ही है। आप सभी लोगों को हम बता दें कि सावन महीने का जो पहला दिन होता है उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। उस दिन भगवान शिव जी को आप बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हो और अपनी मनोकामना का जो फल है वो कई गुना बढ़ाकर जो है आप लोग ले सकते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो देखो सावन के महीने में आपके पास जो पहला दिन पड़ेगा, सावन के महीने का मतलब 22 जुलाई 2024 का, वैसे भी इस बार सोमवार का ही दिन पड़ रहा है। तो भाई इस दिन आप लोगों के पास जल हो चाहे ना हो, पर आप लोगों के पास इस दिन एक बेलपत्र जरूर होनी चाहिए। जल होगा तो और अच्छी बात है, पर जल ना भी हो तो भाई एक बेलपत्र तो जरूर होनी चाहिए। बेलपत्र ना भी मिले तो शिव जी के मंदिर पहुंच जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उस बेलपत्र को आप लोग उपयोग में ले लेना। जो आप उपाय यहां पर अभी करने वाले हो, तो सबसे पहली चीज तो जिन लोगों के पास मतलब 2 लोटा जल हो जाए भाई वो 2 लोटा जल जरूर लेकर जाना। 2 लोटा जल ना हो, 2 लोटा ना हो तो भाई 1 लोटा ले लेना और एक कोई कटोरी ले लेना। कहने का मतलब यह है कि सावन के महीने में आपको 2 पात्रों से जल लेकर जाना होता है और दोनों हाथों से जल चढ़ाना होता है। इसका महत्व यहां पर यह होता है तो दोनों हाथों में जल पकड़कर आपको चढ़ाना होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप लोग 2 लोटा ही लेकर जाओ, 1 लोटा ले सकते हो, 1 कटोरी ले या कोई भी एक पात्र ले सकते हो जिसके अंदर थोड़ी मात्रा में जल आ जाए। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। कहने का मतलब है 2 पात्रों में आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लेकर जाना है और दोनों हाथों से वो जो जल है वो शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो भाई जो लोग जल लेकर जा सकते हैं वो जल लेकर जरूर जाना। बाकी जो लोग जल लेकर नहीं जा सकते, किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं, तो भाई आप जहां पर भी गए हुए हो, आपके आसपास में जहां पर भी शिव मंदिर हो, आपको मात्र वहां पर पहुंच जाना है। आपके पास बेलपत्र हो चाहे ना हो, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करना मिल जाए, नहीं मिलती है पूरी कोशिश करने के बाद भी आपके घर के आसपास ना हो या आप जहां पर हो वहां पर ना हो, तो भाई आप सीधा अपने ही पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना। ठीक है, शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद, शिव मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान के दर्शन करना। सावन महीने का पहला दिन रहेगा और इस बार तो सावन महीने का पहला दिन ही सोमवार का रहेगा। तो भगवान से बहुत प्रेम पूर्वक उनके पास आप लोग जाना, उनके दर्शन करना, उनको कुछ सेकंड्स के लिए निहारना, उसके बाद शिवलिंग के पास में आ जाना। ठीक है, तो अगर आप लोग सबसे पहले जल लेकर आए हुए हो, 2 लोटा जल लेकर हुए हो, तो अपने दोनों हाथों में एक एक लोटा पकड़कर, एक एक पात्र पकड़कर उन दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने कर शिवलिंग के ऊपर और एक धारा से धीरे धीरे करके आप लोगों को जो है अपना जल चढ़ाना शुरू कर देना है। जल जब आप लोग चढ़ा रहे हो तो श्री शिवाय या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का आपको जाप जरूर करते रहना है और इस तरीके से एक धारा से धीरे धीरे करके आपको पूरा जल चढ़ा देना है। जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है, अब आता है विशेष उपाय यहां पर जो एक बेलपत्री वाला उपाय है। देखो अगर आप अपने साथ में बेलपत्र लाए हुए हो तो कोई दिक्कत वाली बात, आप उससे अपना उपाय कर सकते हो। पर अगर आप लोग सावन महीने के पहले दिन मतलब 22 जुलाई को पहले सोमवार को जो है, अगर आप लोग बेलपत्र नहीं लाए हुए हो, क्या आप बाहर गए हुए हो और आपको बेलपत्र नहीं मिली, आप सीधे शिवजी के मंदिर में पहुंच गए हो, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है, आप जिस मंदिर में गए हुए हो उस मंदिर में जो शिवलिंग हो, उस शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो, उनमें से कोई भी एक अच्छी सी बेलपत्र आप लोग उठा लेना। जरूरी नहीं है किसने वो चढ़ाई है किसने नहीं चढ़ाई है, बस सामने वाले ने एक बार चढ़ा दी, उसकी वो बेलपत्र चढ़ गई। अब आप एक अच्छी सी बेलपत्र निकाल लेनी है, शिवलिंग के ऊपर से ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेते हुए और भगवान शिव जी से निवेदन करते हो कि भगवान शिव जी, हम आपकी शिवलिंग के ऊपर से एक बेलपत्र ले रहे हैं। आप कभी भी शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र लो तो एक बार भगवान शिव जी से बोल दिया करो, जिस तरीके से हम किसी और की चीज लेते हैं तो भाई वो हम उनसे अनुमति लेते हैं ना, उसी प्रकार से आपको भगवान शिव जी से भी अनुमति लेना है कि भगवान शिव जी, हम आपसे एक बेलपत्र ले रहे हैं, तो क्या ले लें। उसके बाद आप लोग उस बेलपत्र को उठा लेना। तो जैसे ही आप लोग अपनी वह बेलपत्र ले लेते हो दोस्तों, बेलपत्र के बाद आप लोगों को क्या करना है, उस बेलपत्र को धो लेना है। कब धोना है, जब आपने उस बेलपत्र को जो है शिवलिंग के ऊपर से लिया हो। अगर आप खुद की बेलपत्र लेकर आए हुए हो तो उसको धोने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शिवलिंग पर से बेलपत्र उठाए तो उसको धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अपने ही जल से उस बेलपत्र को धो लेना, उस बेलपत्र को धोकर ही प्रयोग में लेना है।
जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई होती है और हम उसे उठाते हैं अपने किसी कार्य के लिए, अपने उपाय के लिए या भगवान शिव जी पर वापस चढ़ाने के लिए, तो हमें उसे धोना बहुत जरूरी होता है। बिना धोए वह बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो बेलपत्र किसी और की चढ़ाई हुई होती है। तो बेलपत्र उठाओ तो उसे धो जरूर लेना, याद से धो लेना। जैसे ही आपकी वह बेलपत्र धुल जाती है, बेलपत्र धुलने के बाद क्या करना है, आप लोगों को इस एक बेलपत्र को चाहे आपने शिवलिंग पर से उठाई हो, चाहे खुद से लेकर आए हुए हो, 2 लोटा जल चढ़ाने के बाद, 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको इस बेलपत्र को मात्र शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर समर्पित कैसे करोगे? जब दोस्तों कोई बेलपत्र, वो भी सावन महीने के पहले दिन पहले सोमवार को जब हम कोई बेलपत्र शिवलिंग पर करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो दोस्तों उस बेलपत्र की डंडी का मुख हमारी एक तरफ होता है। हम जिस तरफ से बेलपत्र चढ़ा रहे होते हैं उस तरफ उस बेलपत्र की डंडी का मुख होता है ना। जब हमारी मनोकामना के लिए बेलपत्र चढ़ाते हैं तो क्या करना है, आप लोगों को अपनी वह बेलपत्र को लेना है, डंडी का मुख अपनी तरफ करना है और इस बेलपत्र को फिर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। और जैसे ही आपकी वह बेलपत्र चढ़ जाए उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करना है, अपनी वह मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। जैसे ही आप लोग चढ़ाओ वैसे ही वहीं पर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपनी जो भी मनोकामना है वो बोल देना। मनोकामना जैसे ही बोल देते हो, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, भगवान शिव जी से निवेदन करते हुए, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही कहीं आसपास बैठ जाना, कहीं एकांत में भगवान शिव जी को निहारने के लिए। सावन का पहला दिन अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। जैसे ही आप लोग अपनी बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोल देते हो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में कहीं पर भी आप लोग एकांत में बैठ जाओ थोड़ा और कुछ सेकंड तक भगवान शिव जी को निहारो। भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहो। भगवान शिव से निवेदन करना कि भगवान शिव जी, ये सावन महीने का पहला दिन है और पहले दिन पर ही जो है आपका सबसे प्रिय दिन सोमवार पड़ रहा है, तो आज मैं अपनी इस मनोकामना के लिए आपके पास आई हुई हूं। आप हमारी ये जो मनोकामना है इसको पूर्ण जरूर करना। ऐसी आप भगवान से निवेदन जरूर कर लेना। बाद में एकांत में बैठकर भगवान शिव जी को निहारते हुए भगवान से ये भी बोलना कि भगवान आपने जितना दिया है हम उसमें बहुत प्रसन्न हैं और आपकी ऐसी ही कृपा जो है सदैव हम पर बनाए रखिएगा। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करना है। और जैसे ही आपकी प्रार्थना है तो भाई भगवान शिव जी पर जो जल चढ़ रहा है, भाई उस जल को थोड़ा सा जलाधारी से झेलकर जरूर लेकर आना है। देखो जो सावन महीने का पहला दिन पहला सोमवार होगा भाई, उस दिन आप लोगों को सबसे पहले जिसको ये बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलना है, मात्र 1 बेलपत्र चढ़ाकर मनोकामना बोलना है। उसके बाद में दूसरी चीज, जो जल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है उस जल को जलाधारी से झेलकर आपने दोनों पात्रों के अंदर या जितने लोटे जितने पात्र आप लेकर गए हो उनके अंदर भले ही 1 बूंद लेकर आना है, पर कुछ न कुछ जलाधारी से झेलकर अपने घर में उस जल को जरूर लेकर आना है। जो जलाधारी स्पर्श होता है वो जलाधारी से नीचे कर रहा होगा, फिर उस जल को आप लोग अपने घर में छिड़कना, उस जल का आसमन करना और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। तो दोस्तों ये वो उपाय था जो कि सावन महीने के पहले दिन मतलब 22 जुलाई के दिन आप लोगों को करना है और जिस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। और दोस्तों इस बार जो सावन का महीना है वो 19 अगस्त तक चलने वाला है और हम आपको बता दें कि 19 अगस्त को भी सोमवार का ही दिन पड़ रहा है और इसी दिन रक्षाबंधन का भी दिन है। इसीलिए दोस्तों इस बार को जो रक्षाबंधन है वो बहुत ही ज्यादा खास है और इस बार का जो सावन का महीना है बहुत ही ज्यादा खास है। इस बार भगवान शिव जी की जो कृपा है वो आप सभी पर भरपूर होने वाली है, भरपूर आपको आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। इसलिए सावन के महीने को अपने हाथ से मत जाने देना। हमने आपको जो भी जरूरी जानकारी थी वो पहले ही दे दी है। बाकी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है सावन के महीने से जुड़ा हुआ तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।